हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDAE 182 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से लाया हूं। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है इस प्रश्न की। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अब तक जितने भी परीक्षाएं इस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर में हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। तो बेहतर ये होगा कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसका आंसर आप याद करके जाइए। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहेगा कि विशेषण किसे कहते हैं, इनके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन करें। ओके, और विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें आपको यह प्रश्न दिखाई देगा। तो प्रश्न क्या आएगा एग्जाम में कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे क्या लिखेंगे, विशेषण। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या लिखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, दुबला, पतला आदि, ये सभी के सभी क्या है, विशेषण शब्द हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। क्या कहा मैंने, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। समझ गए? मैं फिर से क्लियर कर दूं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, दुबला, पतला आदि, ये सभी विशेषण शब्द के उदाहरण हैं। और विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो हर स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अब आपको लिखना है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के निम्न 4 भेद होते हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन, गुणवाचक विशेषण, दूसरा कौन सा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा कौन सा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा कौन सा है सर्वनामिक विशेषण। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, सुंदर, कुरूप, दुबला, पतला आदि, ये सभी के सभी जो है गुणवाचक विशेषण का क्या है, एग्जाम्पल है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे डिफिनेशन के अंतर्गत कि जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, लाल, पीला, सुंदर, कुरूप, दुबला, पतला आदि। ओके, इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसके आपको डिफिनेशन के अंतर्गत लिखना है कि वह विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या समझे, वह विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे 3 लड़के, 2 आम, 3 छात्र, ये सभी के सभी संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि 3 लड़के बोल रहे हैं तो 3 जो है शुरू में ही संख्यावाचक संख्या आ जा रहा है। 2 आम
2 भी संख्या है और 3 छात्र 3 भी संख्या है। तो इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि वह विशेषण शब्द जिससे किसी वस्तुओं की संख्या का बोध होता है, ऐसे विशेषण शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे 3 लड़के, 2 आम, 3 छात्र आदि। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा, परिमाण, नाप तौल आदि का बोध कराता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर दूध। यहाँ सभी के सभी किसी न किसी का परिमाण या मात्रा या नाप तौल का बोध कराता है या होता है। समझ गए ना? तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा का, परिमाण का या नाप तौल आदि का बोध कराता है, ऐसे शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो चावल, 2 मीटर कपड़ा और 4 लीटर दूध। इसके बाद है सर्वनामिक विशेषण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, ऐसे शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। फिर से मैं कह दूं, डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वह सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, ऐसे शब्दों को हम सर्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी मेरा दोस्त है। तो इन दोनों शब्दों में यह वह किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। ये सभी सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, फिर से कह दूं, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, वह आदमी मेरा दोस्त है। तो यह जो शब्द है और वह जो शब्द है, ये दोनों के दोनों किसी न किसी की विशेषता बतलाते हैं, ये इसलिए ये सभी सर्वनामिक विशेषण है। ओके, तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और एक चीज़ इस वीडियो के अंत में जाते जाते कह दूं, जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो वे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को इस वीडियो से उन्हें लाभ मिल सके। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आप आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके रिकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, वे सारे के सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।